Hello, class 4th. Today we are going to study about the discoveries in the past. So this chapter it deals about the discoveries done by ancient humans. Discoveries जो हमारे पूर्वजों ने जो एंशियंट पुरातन इंसान थे उन्होंने की थी उसके बारे में ये चैप्टर है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि डिस्कवरीज उन चीजों की होती है जो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे वातावरण में हो। और दूसरी चीज एक होती है इन्वेंशन। इन्वेंशन होता है कुछ नया बनाना। तो हम डिस्कवरी और इन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्कवरी उस चीज की होती है जो पहले से ही एनवायरनमेंट में हो, और इन्वेंशन होता है किसी नई चीज को बनाना। हमारे पूर्वज जो जंगलों में रहते थे और सिर्फ एनवायरनमेंट पे ही निर्भर थे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता था अपनी जिंदगी को जंगलों में अच्छे से गुजारना। तो लगभग उनके पास किसी तरह के संसाधन नहीं थे अपने आप को खुद को मतलब एनवायरनमेंट से, वेदर से, मौसम से प्रोटेक्ट करने के लिए। ना तो आज की तरह उनके पास कोई स्वेटर्स होते थे ठंड से बचने के लिए, ना अम्ब्रेलाज होते थे बारिश से या धूप से बचने के लिए। वो जंगलों में, गुफाओं में रहते थे और अपनी हर एक चीज के लिए वो कुदरत पे, नेचर पर ही डिपेंडेंट थे। सो शुरू शुरू में उनको काफी डिफिकल्टीज आती रही अपने सर्वाइवल के लिए भी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग तरह की डिस्कवरीज की, और इन डिस्कवरीज की हेल्प से उन्होंने उन्होंने अपनी लाइफ को इजियर बना लिया। जैसे एक डिस्कवरी की हम एग्जांपल लेते हैं, शुरू शुरू में उन्होंने जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, अदरक की ये डिस्कवरी की कि अदरक जो है उसको हम खांसी जुकाम के लिए, कोल्ड एंड कफ को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उन्होंने रेनफॉल का, बारिश का पैटर्न देखा कि बारिश कब होती है, किस मौसम में होती है। और इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने यूज किया क्रॉप प्लांटेशन के लिए कि क्रॉप्स को कब वो बो सकते हैं, बीज सकते हैं, ताकि सही समय पर बारिश हो और उस क्रॉप को पानी मिल जाए ताकि वो क्रॉप फसल अच्छे से हो। बिकॉज उस समय कोई ट्यूबवेल्स या किसी तरह के और पानी के सोर्सेज नहीं थे इरिगेशन के लिए। वो टोटली नेचर पे, बारिश पे डिपेंडेंट थे अपनी फसलों के लिए। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन मतलब देखकर, एनवायरनमेंट को देखकर, क्वेश्चनिंग कर कर उसके सॉल्यूशंस निकाले। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने जिंजर डिस्कवर किया कोल्ड एंड कफ के लिए, खांसी जुकाम के लिए। इसी तरह उन्होंने और भी बहुत सारे प्लांट्स उनकी डिस्कवरी की जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में थे ही, कि वो अलग अलग तरह से कैसे मेडिसिन के तौर पे, दवाइयों के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। तो उन्होंने काफी सारे ऐसे प्लांट्स जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कवर किया। हम एक और बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरी की बात करते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर का ओरिजिन जो है वो इजिप्ट से हुआ। जो इजिप्शियंस थे उन्होंने सन, मून और स्टार्स तीनों का पैटर्न देखा कि कब वो रेगुलर इंटरवल पे स्काई में कैसे दिखाई देते हैं, जिनसे उन्होंने डिफरेंट सीजन्स को इवेलुएट कर लिया कि कब कौन सा सीजन होगा। तो कुछ इजिप्शियंस को लगा कि वो इन तीनों की मदद से ही, सिर्फ सन, मून और स्टार्स की मदद से ही कैलेंडर बना लेंगे। और उन्होंने जो कैलेंडर बनाया उसमें उन्होंने 12 मंथ्स रखे। वो मून के अपीयरेंस से था, कैसे जो चांद है, कैसे कब फुल फुल मून होता है, पूर्णिमा का चांद बोलते हैं जिसको, कब अमावस्या होती है। और मून के पैटर्न को देखते हुए उन्होंने कैलेंडर बनाया। जो वो 12 मंथ का कैलेंडर था जिसमें 28 या 29 डेज होते थे सिर्फ। जैसे आजकल हमारे कैलेंडर में 30 या 31 डेज होते हैं और फरवरी के 28 या 29 होते हैं। लेकिन उन्होंने पूरा ही मून की यूज पे, मून को देखकर ही उन्होंने कैलेंडर बना दिया। जैसे हमारे आजकल भी होता है जिसको हम देसी महीनों का कैलेंडर बोलते हैं या चंद्रमा का कैलेंडर बोलते हैं, वैसा एक कैलेंडर बनाया। लेकिन वो इनएक्यूरेट था, वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जब उसको काफी समय तक यूज किया गया
तो जो सीजन्स थे उनका टाइम बदलने लगा, वो अलग गलत समय पर आने लगे। सीजन्स की उनको जरूरत थी अपनी क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो सीजन के अकॉर्डिंगली होती थी। लेकिन रिजल्ट्स जो आने लगे आगे जाकर उस कैलेंडर के, गलत रिजल्ट्स आने लगे। तो इसका मतलब जो मून का उन्होंने कैलेंडर बनाया था वो इनएक्यूरेट था। वो क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो सन का एक पूरा रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज में करती है, और उसी के अकॉर्डिंगली सीजन्स होते हैं। लेकिन जो उनका कैलेंडर था वो मून के अकॉर्डिंग था, तो मून के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर बना था वो गलत था, वो सही नहीं था। तो अब जब कैलेंडर बन चुका था, चाहे वो गलत ही था, लेकिन लोगों को उस कैलेंडर की जरूरत महसूस होने लगी, तो उसको ठीक करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे जाने लगे। जिसमें से एक सबसे बेस्ट जो उनको मेथड मिला वो है अपीयरेंस ऑफ साइरियस। साइरियस एक तारा है, स्टार है, जो हर साल इजिप्ट में एक ही जगह पर आता था, और जिस दिन वो एक साल बाद उस जगह पर आता था उसी दिन रिवर नाइल में फ्लड होता था। तो इजिप्शियंस ने क्या किया, काउंट किए डेज, एक अपीयरेंस से दूसरी अपीयरेंस तक। साइरियस स्टार था जो, वो एक बार जब दिखाई दिया, रिवर नाइल में फ्लड हुआ, तो उससे लेकर अगली बार जब वो दिखाई दिया और फ्लडिंग हुई उस तक, और उसको ऐसे ही वो 3-4 साल तक बार बार चेक करते रहे। तो उनको पता चला कि हर एक बार दोनों अपीयरेंस को बीच में, दोनों अपीयरेंस दोनों बार देखने के बीच में 365 डेज, 365 दिन होते थे। तब उन्होंने जाकर 365 दिनों का, 365 डेज का एक कैलेंडर बनाया, जिसमें उन्होंने इसको 1 ईयर के इक्विवेलेंट रखा। से हमारी कैलेंडर की डिस्कवरी हुई। अब कैलेंडर की डिस्कवरी के अलावा ह्यूमंस ने और भी बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एक मेटल्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल मस्ट बी नोइंग के मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स होते हैं धातु हमारे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये जो मेटल्स होते हैं ये चमकदार होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये भी अर्ली ह्यूमंस ने ही डिस्कवर किए थे, लेकिन सारे नहीं। इनमें से कुछ मेटल्स थे जो अर्ली ह्यूमंस ने डिस्कवर किए थे। तो सबसे पहले जो डिस्कवर होने वाले मेटल्स थे वो थे कॉपर और गोल्ड। उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी की टिन की। टिन होता है, आपने देखा होगा जिनके केन्स बनते हैं, जिनमें घी वगैरह होता है, लोहे जैसा होता है लेकिन पतला होता है, उसको टिन बोलते हैं। तो जब टिन की डिस्कवरी हुई तो उन्हें पता चला कि अगर टिन को कॉपर से मिक्स कर दिया जाए तो एक काफी मजबूत अलॉय बन जाता है। अलॉय क्या होता है, अलॉय भी एक तरह का मेटल ही होता है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर कर हम कोई चीज बनाते हैं, कोई थर्ड मेटल बनाते हैं, उसको हम अलॉय बोलते हैं। ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये ऐसे ही एनवायरनमेंट से या धरती में से, मिट्टी में से ऐसे ही नहीं मिलता हमें, ये हमें बनाना पड़ता है। तो कॉपर और टिन को मिक्स कर कर जो अलॉय बना उसका नाम था ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज अभी भी कुछ घरों में ब्रॉन्ज के कुछ बर्तन होते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ब्रॉन्ज को हम हिंदी या पंजाबी में कांसी बोलते हैं, कांसी। तो ये कांसी जो था ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज डिस्कवर हुआ, और ये ब्रॉन्ज जो था ये कॉपर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल था। उसके बाद डिस्कवरी हुई आयरन की। आयरन, लोहा, लोहा दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल एट दैट टाइम एंड सो फार आल्सो, अभी तक का भी लगभग सबसे मजबूत अगर कोई मेटल है तो हम उसको लोहा ही बोलते हैं। आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल अभी भी जो हम यूज करते हैं। तो अर्ली मैंस ने भी आयरन को यूज किया डिगिंग के लिए, गड्ढे खोदने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी में। और अब आप नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में जिस सीक्वेंस में ये मेटल्स के नाम लिखे गए हैं, इसी सीक्वेंस में ये मेटल्स डिस्कवर किए गए थे। अर्ली मैंस ने इसी सीक्वेंस में ये मेटल्स डिस्कवर किए थे।
और इन मेटल्स के सामने इनके यूजेस लिखे हुए हैं कि किस किस चीज के लिए वो इन्हें उपयोग में लाते थे, यूज करते थे। जैसे सबसे पहले डिस्कवरी हुई कॉपर की, और कॉपर को वो यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, जो वो हंटिंग के लिए यूज करते थे, शिकार करने के लिए, बिकॉज उस समय वो जानवरों को मार कर शिकार कर कर उनका मीट खाते थे। और सेकंड डिस्कवरी थी गोल्ड की। गोल्ड मतलब सोना, सोने की वो तब भी ज्वेलरी ही बनाते थे। और थर्ड डिस्कवरी वाज टिन। टिन जो था उसको वो कॉपर में मिक्स कर कर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका ब्रॉन्ज बनाते थे। जो ब्रॉन्ज कांसी वो काफी स्ट्रांग हो जाता था। कॉपर काफी सॉफ्ट मेटल होता है, इजीली मुड़ जाता है, लेकिन जो ब्रॉन्ज होता है वो हार्ड होता है। तो जब वो कॉपर में टिन मिक्स कर लेते तो ब्रॉन्ज बन जाता, और ब्रॉन्ज के वो स्टैच्यूज, मूर्तियां बनाते थे, या पॉट्स, पॉट्स होते हैं जो हम घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वैसे बर्तन बनाते थे वो ब्रॉन्ज से। और उसके बाद डिस्कवरी हुई आयरन की। और आयरन था जो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल था, जिससे वो टूल्स बनाते थे और वेपन्स, अपने औजार जो खेती बाड़ी करने के लिए यूज होते थे, या अपने हथियार जो वो लड़ाई में यूज करते थे, तलवार वगैरह, वो वेपन्स वो आयरन से बनाते थे। सो स्टूडेंट्स, कैन यू गेस विच मेटल इज दिस? आपको जो पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है चमकता हुआ येलो येलो, ये मेटल कौन सा है? दिस इज गोल्ड। जब गोल्ड की एक्सट्रैक्शन होती है, सॉइल में से गोल्ड की डिस्कवरी की गई, तब वो इस तरह की फॉर्म में, कच्चा सोना इस तरह की फॉर्म में होता है। ये छोटी छोटी डलियां होती हैं, लेकिन पिक्चर में थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। दिस इज रॉ गोल्ड। ये गोल्ड इतना मतलब सुंदर दिखाई दिया, इतना ब्यूटीफुल और चमकदार था कि उन्होंने इस गोल्ड को अपने गहने बनाने के लिए यूज किया। और आज तक भी हम जो ज्वेलरी बन रही है वो मोस्टली गोल्ड की ही बनती है। तो जब डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं, हमारा इंडिया भी किसी से पीछे नहीं था। हमारे इंडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिस्कवरीज में, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, विज्ञान में और दवाइयों में। ज्यादातर मतलब जो जड़ी बूटियों की दवाइयां होती हैं, उनमें हमारे इंडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो मैं नाम लेना चाहूंगा आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट, ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर, एक मैथमेटिशियन भी थे वो। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं मैथमेटिक्स में, जो साइंस में और मैथमेटिक्स में बहुत हेल्पफुल रही हैं। सभी एंशियंट जो डिस्कवरर्स थे या मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं। एंड सेकंड थे हमारे सुश्रुता। सुश्रुता ने बहुत ही पहले एंशियंट टाइम में सर्जिकल मेथड्स के ऊपर बुक लिख दी थी। अभी तो हमारे ऑपरेशन जो होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, लेकिन उस समय जब कोई भी ऑपरेशंस नहीं होते थे, सर्जरीज नहीं होती थी, उस समय सुश्रुता ने आंखों की ट्रीटमेंट के लिए या बॉडी के और कई पार्ट्स की ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की बुक्स लिख दी थी कि सर्जरी कैसे हो सकती है। और वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मेथड्स के बारे में लिखा, जो बाद में जाकर मॉडर्न तरीकों से बनाए गए। और उस समय वो काफी अलग अलग तरह की स्टिक्स वगैरह जो एनवायरनमेंट से ही मिलती थी, उनको यूज कर सर्जरीज करते थे। और आयुर्वेदा की बात करें, ये भी डिस्कवरी हमारे इंडिया की है। आयुर्वेदा होता है मेडिसिन, दवाइयाँ जो हजारों साल पहले से चल रही हैं। ये दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं? नेचुरल प्लांट से, या जड़ी बूटियों से, या पेड़ पौधों से, किसी पेड़ पौधों की जड़ें यूज कर कर, किसी के पत्ते, किसी का फ्रूट, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे दवाइयों का काम लिया जाता है। और आज के समय पर भी कई लोगों के लिए ये जो आयुर्वेदा की मेडिसिन है, ये दूसरी दवाइयों से ज्यादा असरदार हैं। Here you can look at this picture. यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां इनके पास बाउल्स में पड़ी हैं, जिनको पीस कर ये कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। तो ये पिक्चर आपको शो करती है कि कैसे अलग अलग तरह की प्लांट्स की जो पार्ट्स हैं वो मेडिसिन के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। Here I'm showing you a picture. ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जो अर्ली मैन की द्वारा बनाया गया है।
और ऐसे ही स्टैच्यूज आर्टिफैक्ट्स की मदद से हमें पता चलता है कि उस समय में कौन कौन से मेटल्स या किस तरह की चीजें ये वो यूज करते थे। ये बहुत छोटा सा मेटल का मतलब स्टैचू बनाया गया है, ये ब्रॉन्ज यूज कर कर बनाया गया है, अर्ली मैन के समय से है ये। तो डिटेल में हमने चैप्टर ये जो था वो कर लिया है। आप इसको पॉज कर कर के भी बार बार देख सकते हो, रीड कर सकते हो, और बार बार सुनिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ये अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो अपनी एसएसटी की नोटबुक में करने हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने पेंसिल से ही करने हैं, ताकि अगर कोई आपकी करेक्शन करने वाली हो तो हम क्लास में उसको ठीक कर सकें। वैसे तो ये इजी है क्वेश्चंस, प्लीज इनको ट्राई कीजिएगा खुद से करने की। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी फिर भी तो हम क्लास में जरूर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व नेचर? जो अर्ली ह्यूमंस थे वो नेचर को, कुदरत को क्यों देखते थे, उनको क्या जरूरत थी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस गेट टू नो अबाउट द राइट टाइम टू ग्रो क्रॉप्स? जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको क्रॉप्स बीजने का, फसलें उगाने के लिए सही समय का कैसे पता चलता था। थर्ड क्वेश्चन इज, राइट वन यूज ऑफ अ कैलेंडर टू अर्ली ह्यूमन? जो अर्ली ह्यूमन थे उनके लिए कैलेंडर का क्या यूज था, कैलेंडर को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे वो। और फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस मेक कैलेंडर? अर्ली ह्यूमंस ने कैलेंडर कैसे बनाया, ये भी अभी हमने पढ़ा है, आप लिख सकते हो इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन अलॉय? गिव वन एग्जांपल। ये अलॉय क्या होता है और उसकी एक एग्जांपल बतानी है, वेरी इजी फॉर यू। अलॉय क्या होता है, दो मेटल्स को हम मिक्स करके जो थर्ड मेटल बनाते हैं वो अलॉय होता है, उसकी एग्जांपल बतानी है, जैसे ब्रॉन्ज। तो आपको ये आंसर भी जो पीछे मैंने नोट्स आपको पिक्चर्स दिखाई हैं उनमें नोट्स मिल जाएंगे, आप पॉज करके उनको कॉपी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 6, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू मेटल्स, हाउ वर दे यूज्ड? किसी भी दो मेटल्स के नाम लिखने हैं और उनके यूजेस, वो आप टेबल में से देख सकते हो, जो पीछे टेबल था हमारा। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट मेडिसिन डिड पीपल यूज्ड इन अर्ली टाइम? आपने कोई मेडिसिन बतानी है जो पुराने समय में लोग यूज करते थे। फॉर एग्जांपल आप जिंजर के बारे में लिख सकते हो कि पीपल यूज्ड जिंजर एज अ मेडिसिन टू क्योर कफ एंड कोल्ड। And question 8th is, our lives without the discovery of metals would have been hard. Explain in 2 to 3 lines. So ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर मेटल्स की डिस्कवरी ना हुई होती तो हमारी जिंदगी काफी मुश्किल होनी थी। तो ये हमने 2-3 लाइनों में इसके बारे में खुद से लिखना है, ये आपको इसमें चैप्टर में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये हॉट्स क्वेश्चन इसीलिए है, लास्ट क्वेश्चन जो HOTS लिखा है थोड़ा टफ होता है, अपने आप से करना होता है। और इसमें आप कुछ भी बता सकते हो कि अगर मेटल ना होता तो हमें क्या क्या मुश्किलें आती। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस।